ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो टाइप होती है, एक होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस में, यानी कि जब हम होंगे स्ट्रेस की हालत में, ठीक है, तो हमारा दिल क्या होगा, दिल धड़केगा तेज़ी से और एनर्जी को बढ़ाएगा। बेसिकली सिस्टम कब एक्टिवेट होती है, फॉर एग्जांपल हम जा रहे हैं और हमारा क्या हो गया, हमारा पीछे कुत्ता लग गया, तो फिर हमारा सिस्टम एक्टिवेट होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि क्या करेगा, दिल की धड़कन को बढ़ाएगा, एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा मिलेगी हमें, ठीक है। तो ये सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, फाइट और फ्लाइट, यानी कि जिसे हमें चाहिए होती है एनर्जी मोर, ठीक है। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, ये होता है, हम बोल सकते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट रेस्ट एंड डाइजेस्ट के सिस्टम यानी कि के लिए जिम्मेदार होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम रिलैक्स होते हैं तो सिस्टम हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, जो कि हमारे जिस्म को काल्म रखेगा और रिलैक्स रखता है। इसका काम क्या होता है, सांस की नालियों को क्या करना, सांस की नालियों को तंग करना, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं ऑक्सीजन इतनी। हमारी सांस की नाली यानी कि ब्रंकस, देखें ये देखें ब्रंकस ट्यूब्यूल, ब्रंकस जो हमारा ताल्लुक़ रखता है वर्ड सांस की नाली से। तो हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, दिस वन सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो पहले हम इनका ये देख लेते हैं, देखें ये दिस वन, ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो हमारा सिंपैथेटिक में क्या होता है, हमारे जो ब्रंकस होती हैं, सांस की नालियाँ होती हैं, वो खुल जाती हैं। जो ब्रंकस ट्यूब्यूल हैं खुल जाएंगी। क्यों खुलेंगी, ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन मिले बॉडी को और ताकि बॉडी को ज़्यादा एनर्जी मिले, ज़्यादा ऑक्सीजन मिले। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक जब बॉडी ऑलरेडी ही रेस्ट की हालत में, तो सांस उसको ऑक्सीजन इतनी चाहिए ही नहीं, तो हमारी सांस की नालियाँ तंग होंगी, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी। जबकि इसमें सिंपैथेटिक में सांस की नालियाँ रिलैक्स होंगी, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक में ब्रंकस हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी। जबकि हमारी जो ब्लड वेजल्स हैं वो इसका लौटेंगे। सिंपैथेटिक में क्या होगा, हमारी जो ब्लड वेजल होंगी वो होंगी हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट। कैसे होंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट, ताकि जो ब्लड वेजल हो ज़्यादा प्रेशर से मूव करे, ज़्यादा एनर्जी मिले। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, जब बॉडी ऑलरेडी ही रेस्ट की हालत में, तो हमारे जो ब्लड वेजल होंगी वो डायलेट होंगी, ताकि ब्लड आराम से फ्लो करे, ठीक है। अच्छा, तो हमें ये देख लिया एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम देखते हैं एस्थमा और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या ताल्लुक है। तो ऑलरेडी समझ में आ चुका है हमें क्या ताल्लुक है भाई। एस्थमा में क्या होता है, एस्थमा में हमारी सांस की जो नालियाँ होती हैं, वो ब्रंकस जो होती हैं बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं। क्या होती है, सेंसिटिव हो जाती हैं। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कुछ सिचुएशन में क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कुछ सिचुएशन में ओवर रिएक्ट करता है और हमारी जो सांस की नालियों को ज़्यादा तंग करता है। यानी कि एक हद तक तंग करना सही था, लेकिन उसने और ज़्यादा क्या कर दिया, कंस्ट्रिक्ट कर दिया और ज़्यादा तंग कर दिया सांस की नालियों को, ठीक है, ओवर एक्ट कर लिया। इस वजह से क्या होती है, हमें सांस लेने मुश्किल होती है, हमारी सांस की नालियाँ कंस्ट्रिक्ट हो गई। तो ये कहाँ होता है, ये अल्टीमेटली अस्थमा में होता है, ठीक है। तो इसमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है और क्या होता है, म्यूकस प्रोडक्शन होती है। अस्थमा में क्या होती है, म्यूकस प्रोडक्शन, यानी कि सिस्टम क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या करता है, म्यूकस यानी कि क्या बनाता है, म्यूकस और मोस्ट रेशा बनाने वाले ग्लैंड्स को भी ज़्यादा एक्टिव कर सकता है, जिससे हमारी सांस की जो नालियाँ क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। एक हद तक म्यूकस सही था, लेकिन उससे ज़्यादा म्यूकस बनाने लग जाएगा, तो हमारी सांस की नालियाँ क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। अस्थमा के पेशेंट्स में क्या होता है, ये म्यूकस ज़्यादा बन जाता है और सांस लेना उनके लिए क्या होता है, सांस लेना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब जब हमारे पास फिर क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम ज़्यादा हो जाता है आम लोगों के मुकाबले में। यानी कि उनकी सांस की नालियाँ ज़्यादा तंग हो जाएंगी, उनके अंदर सांस की नालियाँ ज़्यादा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गई और ज़्यादा म्यूकस बनने लग गया। तो आम लोगों में बन रहा है, ये म्यूकस ही बन रहा है और ब्रोंकस भी कॉन्स्ट्रिक्ट है, लेकिन एक हद तक है। लेकिन इनमें क्या होगा, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने ओवर रिएक्ट करना शुरू कर दिया, ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, म्यूकस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि सिक्रीशन यानी कि म्यूकस बने। अब ये म्यूकस जो होता है हमारी सांस की नाली को क्या करता है, मॉइस्ट रखता है, मॉइस्चराइजर का काम करता है। और किसी फॉरेन पार्टिकल अगर आया तो फॉरेन पार्टिकल को पकड़ कर क्या करता है, बाहर निकालने में मदद करता है। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, ये एक्शन इसलिए करता है कि जब जिस्म रिलैक्स स्टेट में होता है तो सांस की नालियों को मॉइस्चराइजर और प्रोटेक्टेड रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारा जो म्यूकस होता है हल्का हल्का म्यूकस होता है, आम नालियों में भी होता है, ठीक है। अच्छा, जबकि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसमें क्या होगा, हमारा म्यूकस क्या बनेगा, म्यूकस हमारा कम बनेगा। म्यूकस कम क्यों हो जाएगा, म्यूकस की प्रोडक्शन कम इसलिए हो जाएगी ताकि हमारी सांस की नालियाँ, ठीक है, सांस की नालियाँ क्या हो जाएगी, वाइड हो जाएंगी, ज़्यादा ऑक्सीजन जाए अंदर और म्यूकस कम हो जाएगा ताकि बिल्कुल रास्ता क्लियर हो, ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी को मिले, ज़्यादा एनर्जी मिले बॉडी को।